हाय गाइस, मैं इंजीनियर राज कुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अभी क्लास 12 का 3 डायमेंशनल जिसको में एक्सरसाइज 11.3 चल रहा है, ठीक है ना। सभी सीबीएसई है और बीएसई भी मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड 11-12 का स्पेशल मैथ्स दिया जाता है। और आईआईटी का भी क्वेश्चन जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम का हो इंजीनियरिंग लाइन का सभी का क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन का जो भी मैंने क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कशन किया जाएगा और कराया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तत्काल में एनसीईआरटी चल रहा है, ये भी एनसीईआरटी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी मैथ है, तो आप तत्काल में इसको पहले जानिए, ठीक है ना। इसके बाद चालू करेंगे। तो कहता है डिटरमाइन डायरेक्शन कोसाइन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जब ओरिजिन से चलेगा यानी वहां पर एक्स वाई जेड जीरो होना चाहिए। एक्स वाई जेड जीरो, अगर तीनों एक्सिस के लेके हम चलेंगे तो एक्स वाई जेड जीरो होगा ओरिजिन से। अगर दो एक्सिस पर, लेकिन यहाँ 3 डायमेंशनल है तो एक्स वाई जेड तीनों को जीरो करना पड़ेगा। खैर ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है भाई, वही एल एम एन, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन लिया है, बाकी इसे 4 है, लेकिन मैंने 2 लिया है, दोनों बना दूंगा, 2 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर z इक्वल टू 2 है, यानी आपका इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर z इक्वल टू 2 है, तो चलिए इसको लिख देते हैं 0x 0y और z इक्वल टू 2, ऐसा लिख दिया। इसको हम इस टाइप से लिख दिए। अब बोलो क्यों सर, देखो क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x है नहीं है, y नहीं है, z है। x के टर्म को 0 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, y के टर्म को 0 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, z तो है ही और ये 2 है, तो 2 क्या है, d के इक्वल है। ये d मतलब है, d क्या है, यही d है जो वैल्यू है आपका, डिस्टेंस हो जाएगा 2, तो d तो आपको पता चल गया कि 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 1। तो इसको क्या लिखेंगे, बस वही चीज है, माने जेड इक्वल टू जेड वाई 1 लिखेंगे तो ऑलरेडी जेड इक्वल टू 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो मिला जुला के जेड का मान यहाँ 2 ही आता है, ठीक है ना। जेड का मान यहाँ 2 ही आता है, तो इक्वेशन ऐसा ही होगा, ठीक है ना। बाकी डी का मान 2 आ रहा है, तो वेरी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर भी x का मान नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख दो, y का मान है, चलो z का मान है 0, z प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मान लीजिए मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, और z तो है ही नहीं, z है ही नहीं, x में 0 है, z में 0 है, तो 0 के स्क्वायर करो और यहाँ 0 के स्क्वायर का रूट, यही ना होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको मैं 5 से सब में डिवाइड कर दू, 5 से सब में डिवाइड कर दू, तो 5y/5 प्लस 8/5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से काट दो, तब y इक्वल टू हो जाएगा -8/5, यहाँ y का मान -8/5, यही y आपका d का रूप धर लेगा, ठीक है ना। और हाँ चलिए y का मान आपका निकल गया, सॉरी y का मान यहाँ से आपका आ गया, तो इस टाइप से आपका कुछ सोल्यूशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर y का मान -8/5 आता है, तो यहाँ पर d का वैल्यू भी हो जाएगा, यही d का मान हो जाएगा, यही d का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे भाई, देखो यहाँ पर अगर रही बात, अगर जो मतलब होता है ax प्लस बी वाई सी जेड प्लस डी, ठीक है, मान लिया होता है, ठीक है ना। तो मान लिया सभी 0 है, यहाँ पर अभी x 0 है और y है, z 0 है, तो अगर हम 8 को उधर ले जाएंगे तो -8 तो हो जाएगा, -8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ y की बात करें, अगर यहाँ पर से हम 5 को निकाल लेते हैं, 5 को निकाल लेते हैं तो 8/5 हो जाएगा, ठीक है ना, 8/5 हो जाएगा, जो आपका y का वैल्यू हो जाएगा वही d का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से तो सिंपली ठीक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके बुक से है तो बुक उलट के देखिएगा, कहता है फाइंड द इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन से, ठीक है ना,
वही चीज एट ए डिस्टेंस 7 यूनिट दे दिया, डिस्टेंस आपका दे दिया है 7 यूनिट, यानी यहाँ पर डिस्टेंस मान लिया जाए, डिस्टेंस दे दिया है 7 यूनिट, 7 यूनिट दे दिया है डिस्टेंस, और फ्रॉम द ओरिजिन से एंड नॉर्मल टू द प्लेन, फ्रॉम द ओरिजिन से 7 यूनिट दे दिया है, 7 यूनिट दे दिया है, ओरिजिन से डिस्टेंस 7 यूनिट दे दिया है, नॉर्मल उस प्लेन पर गिराया गया है, तो इक्वेशन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है जब एन वेक्टर है तो एन यूनिट वेक्टर लिखा लो पहले, तो एन वेक्टर बटे मोड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर पहले तो एन वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k, अब बटे 3 या 9 25 अच्छो 6 का 36। अब इसको क्या करना है, 9 9 25 36 सभी को रूट निकालेंगे तो 70 हो जाएगा, तो 3i 5j माइनस 6k, अब y हो जाएगा 70 का रूट, 70 का रूट, ये हो गया n यूनिट वेक्टर हो गया। अब n यूनिट वेक्टर जब इसका हो गया तब कहता है क्या, आपको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, तो पहले तो r आपका दे दिया है r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर, n यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे, 3i 5j माइनस 6k, अब बटे मोड लगाना है 70, ठीक है ना, अब बाकी टोटली ऐसा लिख देना है, इजिकल टू आपको 7 दे दिया है, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन यही होता है, ठीक है ना, अगर टोटली कर दो कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या मतलब, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो वेरी सिंपल था, एक्स था वाई प्लेन था, एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई जेड प्लेन है, कोई यहाँ पर कोई वेक्टर है जो आर वेक्टर है, 7 यूनिट दे दिया है, उस पर नॉर्मल गिराया गया है, तो नॉर्मल का इक्वेशन प्लेन में नॉर्मल के साथ इक्वेशन लिखना है, तो यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, कुछ है नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका एन यूनिट वेक्टर निकाल दिया, बस इसी को एन यूनिट वेक्टर तो होता है आर वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 7 होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है जो डिस्टेंस के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखाएगा कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन में होना चाहिए कि आई जे खत्म हो जाएगा, आई जे खत्म हो जाएगा, तो कैसे होगा खत्म, आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं, ऐसा करके डॉट लगा दो, आई प्लस जे प्लस सॉरी माइनस के इजिकल टू 2, अब इसको गुना तो करने आता होगा आप लोग को, मल्टीप्लीकेशन आई डॉट आई इजिकल टू 1 होता है, तो एक्स हो जाएगा, फिर वाई जे वाई हो जाएगा प्लस में, फिर माइनस जेड इजिकल टू 2 हो जाएगा, तो ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, वेरी सिंपल है। चलिए आगे चलिए, इसको और को यही लिखना है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के डॉट लगाना है, 2y 3j माइनस 4k इक्वल टू 1, गुना कर दो वही करेगा 2x, हाँ 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1, ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन है। तो वेरी सिंपल है, ये तो और सिंपल है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ करने का जरूरत है। आप कैसे आया, जो डॉट में होता है ना कि cos 0 1 होता है, cos 0 1, देखिए आई डॉट आई, दोनों एंगल कितना बनाओगे, जब आई पर ही पड़ेगा तो 0 बनेगा, ठीक है ना, एंगल कितना बनेगा 0, यहाँ पर थीटा इजिकल टू 0 है, यहाँ पर भी थीटा इजिकल टू 0, जहां पर दोनों सेम हो जाए, आई हो जाए, जे हो जाए, के हो जाए, तो वहां थीटा 0 हो जाता है, अगर डिफरेंट हो जाएगा तो 0 नहीं होगा, 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वहां पर उसका मान 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, जब परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे माने उस पर खींचेंगे परपेंडिकुलर और ओरिजिन से उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करना है भाई, देखो आपका इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12, ठीक है, आराम से इस टोटल का मैग्नीट्यूड निकालो, टोटल का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना आएगा, जाके 29 आएगा, 29। अब इसको क्या करना है, फिर से सभी में 29 से डिवाइड कर दो पुनः,
तो 2/29 हो जाएगा रूट में इंटू एक्स, 3/29 हो जाएगा रूट में इंटू वाई, 4/29 हो जाएगा रूट में जेड इक्वल टू 12/29 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना क्या करना है, ये तो आपका डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस ये है आपका, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ x है, x का कोफिशिएंट हो गया, y का कोफिशिएंट हो गया, z का कोफिशिएंट, तो कोऑर्डिनेट क्या करेंगे भाई, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है, सभी में d से मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्या होता है ना कि LD होता है, इसको लिखेंगे L इंटू डी, फिर M इंटू डी होता है LD MD और ND। तो इस तरह से हम आपका कोफिशिएंट माने कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है ना। LD MB और सॉरी ND और ND माने सभी में D से मल्टीप्लीकेशन, जो आपके पास D है यही आपका D है, क्या है ये D। तो सब में x के कोफिशिएंट में, तो x का कोफिशिएंट वही L हो जाएगा, LX MY NZ होता है ना, LX MY NZ, देखिए LX MY NZ इक्वल टू, ऐसा होता है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा, तो ऐसा होता है LX MY NZ इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से LX हुआ ना, तो यहाँ से L का मान है, तो x के जगह पर D से मल्टीप्लीकेशन कर दो, सभी में D से, यहाँ पर D था तो D से मल्टीप्लीकेशन, ये आपका इक्वेशन होता है। L का मान तो ये इतना हो गया, टोटली L हो गया, EV M हो गया, E हो गया N, तो टोटली सभी में मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2/29 का रूट करेंगे गुने 12/29 का रूट, फिर हो जाएगा 3/29 का रूट, फिर हो जाएगा 12/29 का रूट, फिर हो जाएगा 4/29 का रूट और 12/29 का रूट। अब इसको सॉल्यूशन कर लो। देखो भाई यहाँ पर 3 लाइन देना, जब कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पर 3 लाइन देना, 24 हो जाएगा बटे 29 हो जाएगा, फिर 12 से 36/29 हो जाएगा, 12 से 48/29। देखो हम बार बार कह रहे हैं कि आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है आप थ्योरी इसको पढ़िए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आसान से बन जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो आप दो पार्ट में थ्योरी बनाया है 3 डायमेंशनल का, 1 पार्ट है 2 पार्ट, दोनों पार्ट को आप कम से कम जब तक याद ना हो जाए, जब तक माइंड में सेट ना हो जाए, तब तक उसको देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी इंफॉर्मेशन वहां पर आपका दिया गया है, ठीक है ना। अब बाकी ये सब तो चुटकी में है कि बन जाएगा, बस माइंड में सेट होना चाहिए। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है डी नंबर 5y + 8 इक्वल टू 0, तो 0x 5y 0z इक्वल टू -8 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको सब में डिवाइड कर दो। सब में डिवाइड कितना से करेंगे भाई, यही यहाँ पर जो -8 है इससे डिवाइड कर दो, तो 0 तो अबे करेगा, 0x हो जाएगा, 5/8 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, चलो -y लिख लो, प्लस 0z लिख लो, प्लस 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 0 कैसे होगा, 1 आएगा, चलो 1 आएगा। अब चलिए, अब क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो इसके कोफिशिएंट 0 है, 0 को -1 से, सॉरी 1 से गुना करना है, u1 से, फिर -5/8 है, उसको भी 1 से गुना करना है, फिर 0 है गुना 1 से गुना करना है। इस टाइप से आपका 0 हो जाएगा, -5/8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, कुछ है नहीं करना, बस यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड निकाल लेना, मैग्नीट्यूड से सभी में डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब बाकी x का कोफिशिएंट को d से गुना, फिर y का कोफिशिएंट को d से गुना, z का कोफिशिएंट को d से गुना करके बस यही कोऑर्डिनेट आपको लिख देना। तो वेरी सिंपल है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। बाकी क्वेश्चन दिया है 0.10 -2, तो इसको इसी को लिख दिया, a वेक्टर इक्वल टू i -2k + 0k लिखा जाएगा, ठीक है। फिर नॉर्मल ऑफ प्लेन दे दिया i j -k, ठीक है ना। तो वेक्टर इक्वेशन क्या लिखेगा, तो वेक्टर इक्वेशन के लिए लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर वेक्टर, मान लिया कोई नहीं वेक्टर आर वेक्टर, उसमें से ए वेक्टर घटा दो, ए वेक्टर घटा दिया, आई इंटू एन वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन कर दिया,
मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया, इज इक्वल टू 0 होता है। इतना तो आपको आना चाहिए कि आर वेक्टर में से जो वेक्टर दिया है और ए वेक्टर, उसमें से घटा के एक नॉर्मल वेक्टर, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है ना। अब नॉर्मल वेक्टर जो भी दिया है नॉर्मल पॉइंट, तो वही आई जे माइनस के है, इसी को मान लो एन वेक्टर। चल अब तो सही है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, तो आर वेक्टर माइनस है, आर क्या है, आर होगा वही एक्स वाई जेड होगा, आर होगा तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के में से घटा दो ए वेक्टर, तो आई प्लस 2 के हो जाएगा। अब आई जे का मान तो है ये नहीं है, तो रहने दो, इंटू एन वेक्टर वाई प्लस जे माइनस के 0, ये आपका आ गया, घट जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, आई में से आई घटेगा तो x माइनस 1 इंटू आई, फिर y तो रहने दो, के है तो 2 प्लस 2 4 के हो जाएगा, आई इंटू आई जे माइनस के। ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया, ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। और वेक्टर को तो मान लिया है एक्स आई वाई जे और जेड के, एक्स वाई वाई सॉरी एक्स आई वाई जे और जेड के, तो दोनों को कैलकुलेट कर दिया तो इतना आ गया। ये आपका वेक्टर इक्वेशन आ गया, वेक्टर इक्वेशन आ गया। अब यहां से वेक्टर इक्वेशन आ गया, ये आ गया। अब जब प्लेन का इक्वेशन हमको कह रहा कि सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन कह रहा, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो जब कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, कार्टेशियन इक्वेशन, तो वेक्टर वाला टर्म खत्म हो जाएगा। देखिए जब आई जे में रहेगा तो ये वेक्टर वाला टर्म है, ठीक है ना, आई जे में रहेगा तो वेक्टर वाला टर्म है। और आई जे खत्म हो जाएगा तो कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। जैसे गुना कर दो आई को आई से डॉट से, तो एक्स माइनस 1 कर दिया, फिर वाई जे तो वाई हो जाएगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हमारा आ जाता है, तो वेरी सिंपल है। तो ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन आ जाता है, ठीक है ना, कार्टेशियन इक्वेशन आ जाता है। देख लेते हैं, कहीं तो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ए भाई थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर जेड था, ठीक है ना, ये जेड है, आई 2 है, जेड है और 2 है, तो जेड प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जेड प्लस 2 हो जाएगा, तो जेड प्लस 2 हो जाएगा, तो थोड़ा सा गलती हो गया था, बाकी सब सही है। यहाँ से गुना हो गया तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से समझ लो यार, हो जाता बाई में, आई वाला आई से गुना हो गया, वाई को तो ठीक है वाई हो जाएगा, और जेड प्लस 2 है, तो यहाँ पर जेड माइनस में हो जाएगा, माइनस जेड प्लस 2 लिख दो, इज इक्वल टू 0 कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स तो है, वाई भी है, माइनस जेड भी है, और माइनस यहाँ पर इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस टू, माइनस 2 और माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा। इसलिए आपका एक्स प्लस वाई माइनस जेड, जेड है भाई, जेड है, ठीक है ना, जेड याद रखना। तो इस तरह से 3 आ जाता है, तो वेरी सिंपल है, ठीक है ना, ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन आ जाता है, ठीक है ना, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इंटरसेप्ट निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसको क्या करिएगा आप, डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा। पहले एक्स आपके पास 3 पॉइंट है ना, तो ऊपर लिख दीजिए तीनों पॉइंट, फिर उसके नीचे फिर तीनों, मैंने तीनों पॉइंट के सजा के आप उसका पूरा डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का है इतना है, इंटरसेप्ट निकालना सबसे इजी है, सभी में कौन से डिवाइड कर दो, सभी में कौन से डिवाइड कर दो, सभी में कौन से डिवाइड कर दिया जाती है तो खत्म हो जाएगा, तो 2/5 यानी एक्स का इंटरसेप्ट हो गया। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि जब एक्स इंटरसेप्ट करना है तो वाई और जेड मतलब कि 0 करना पड़ेगा, वाई जेड क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस स्टेप से आपका एक्स इंटरसेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये तो कटिंग हो जाएगा, 5 कटेगा तो 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा। तो ऐसा कर दो, वाई को एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट करेंगे, कभी भी कोई भी इंटरसेप्ट निकालेंगे, जब एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई जेड का 0 करेंगे, टोटली वाई जेड 0 हो जाएगा, तो एक्स का मान 5/2 आ जाएगा। चलिए वाई इंटरसेप्ट करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे तो एक्स जेड 0 हो जाएगा, तो वाई का मान 5 हो जाएगा, और जेड इंटरसेप्ट करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे
तो जेड इंटरसेप्ट करेंगे तो एक्स वाई 0 हो जाएगा, तब वाई का मान -5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमका एक्स वाई जेड का इंटरसेप्ट निकल जाता है। वेरी इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जेड ओ एक्स प्लस, यहाँ पर वाई है नहीं, वाई नहीं है, मतलब कि जेड ओ एक्स का बोलने का मतलब यहाँ वाई 0 हो जाएगा। तो पैरेलल टू प्लेन का दे दिया इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस, 3 ऑन वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू प्लेन मान लिया जाए, एक वो 3 मान लिया जाए, या ऐसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू 3, बस यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देंगे y इक्वल टू 3। तो इसी को लिखेंगे, जब पैरेलल है दोनों प्लेन, जब पैरेलल है तो इसके इसके दोनों को तो इक्वल हो जाएगा ना, दोनों इक्वल हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, तो मतलब इक्वल हो जाएगा, सॉरी। तो y इक्वल टू 3 यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझना। यहीं पर समझना था जेड एक्स क्या है, तो यहाँ y 0 हो जाएगा। तो y 0 का मतलब y इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कर रहा है, यानी y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको हम कुछ बताए थे, क्वेश्चन नंबर 9 है, दो प्लेन आपका दिया गया है, ठीक है ना, दो प्लेन आपके नजर आ रहा है, दोनों प्लेन का इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन दे दिया, उसको पॉइंट भी दिया गया है, 2 to 1 पॉइंट दिया गया है। तो नेक्स्ट हमको इक्वेशन ही लिखना है, नेक्स्ट इक्वेशन ही प्लेन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम आपको बताए थे दो प्लेन दिया गया है, तो दोनों का देखिए हम लिखेंगे, किसी को या तो इसको लिख दो चाहे इसको लिख लो, कोई इससे दिक्कत नहीं है, किसी एक को लिखो। तो मान लिया 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 2z और प्लस सॉरी -4, इतना हो गया। इसके साथ ही हम लिखेंगे और प्लस अल्फा इंटू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस अल्फा, आई इंटू इवली लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड -2 इसका 0 लिखेंगे। ये जेड है बाबू, जेड है, ठीक है ना। अभी इतना लिखा था, ये आपको इक्वेशन होता, हम आपको बताए थे, ठीक है ना। तो अगर नहीं देखें तो जाके देख लो, सही रहेगा बाबू, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, सभी में पॉइंट को डाल दो, 2 to 1 डाल दो यहाँ पर। तो 2 3 2 गुने सॉरी 3 गुने 2 -2 प्लस 2 गुने 1 -4, जो भी आ जाएगा कैलकुलेशन, प्लस अल्फा। अब अल्फा क्या है, अल्फा ऐसे ही मतलब कोई एनी मतलब पॉइंट ही होगा या कोई डिस्टेंस होगा या कुछ ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा इक्वेशन ही होता है जो अल्फा आपको निकल के फिर इसी में पुट हो जाएगा, तो आपका एक्यूरेट इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक्स का मान 2 लिख लो, 2 लिख लो, प्लस 1 लिख लो और माइनस 2 होगा बराबर 0। यहाँ से कुछ कैलकुलेट, 3 दूनी 6 और 6 2 8 और 6 6 से तो खत्म हो जाएगा, 6 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ बच गया 2 प्लस अल्फा, यहाँ आ जाएगा 2 से 2 खत्म, 3 बच गया 0। तो अल्फा इक्वल टू -2/3 आ गया, अल्फा इक्वल टू -2/3। अब इसी अल्फा को फिर इसी में डालना है, पुट करना है, इसी इक्वेशन को मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसी इक्वेशन में हमको फिर उसी को पुट कर देना है। तो पुट कर दो तो 3x माइनस वाई प्लस 2z -4 हो गया, प्लस अल्फा का मान -2/3 डाल दो, फिर x प्लस वाई प्लस z -2 इक्वल टू 0। जो भी आपकी इक्वेशन होगा सामने हो जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो जाएगा देख लीजिए, कैलकुलेशन हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 में से 2 आएगा तो 7x हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 -3y और -2y -5y हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 दूनी 6 6z, यहाँ पर -2z तो 4z हो जाएगा, और -4 तिया 12, -4 तिया 12 और -4 12 4 16 इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका प्लेन का एक्यूरेट इक्वेशन है। तो अल्फा आपको निकालने के लिए पॉइंट दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो कुछ और इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, बस जैसा है उस टाइप से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहेगा, तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पुट करना, बस नेक्स्ट आपको बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का था 3 इक्वेशन आपके पास दिया है, लेकिन 2 इक्वेशन प्लेन का है, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया है। ये दोनों इक्वेशन से एक स्पेशल इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो वही सेम टू डू करना है, x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लेमडा इंटू 2x प्लस 3y 4z -5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं दिया है, कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो ऐसा करो थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दो,
यहाँ से x कॉमन ले लो तो 1 ऐसा कर दो, 1 प्लस 2 लेमडा कर दिया, इंटू एक्स कर दिया, प्लस 3 y ले लो, 3 लेमडा प्लस 1 ले लिया y प्लस 4 लेमडा प्लस जेड, 4 लेमडा प्लस 1, 4 लेमडा प्लस 1 इंटू जेड ले लो। अब यहाँ -1, यहाँ पर तो लेमडा है सर, -1 -5 लेमडा इक्वल टू 0, जो भी आ जाएगा आपका जो इक्वेशन है यहाँ पर इतना आ गया, ठीक है ना। तो एक्स का कोफिशिएंट ये हो गया, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट है, जेड का कोफिशिएंट, ये तो सही है। यहाँ पर एक्स वाई जेड आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट भी तो यहाँ पर 1 है, वाई का भी तो 1 है, जेड का 1 है, सॉरी यहाँ 1 है, -1 है, 1 है, तो ये दोनों कोफिशिएंट को गुना कर दो, दोनों कोफिशिएंट को लिख दो, दोनों कोफिशिएंट को क्या करना है, लिख देना है, यानी इक्वेट करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल गुने एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, प्लस 3 लेमडा प्लस 1, फिर जेड का वाई का कोफिशिएंट -1 है, प्लस 4 लेमडा प्लस 1 इंटू जेड का कोफिशिएंट गुने 1 कर दो, इक्वल टू 0। अब ये दोनों का कैलकुलेट कर, देखो कई सर ये 1 मान लिया ऐसा लिया, इससे मतलब नहीं है, वो छोड़ दो, एक्स्ट्रा चीज है, उससे अभी मतलब नहीं है, जब मतलब रहेगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्वेशन को वो शो कर रहा है, उतना इक्वेशन कंप्लीट करने में मदद कर रहा है, उतना पहले से था तो उसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ कैलकुलेट कर दो, तो यहाँ 2 लेमडा 3 लेमडा माइनस में 3 लेमडा हो जाएगा 4 लेमडा, तो 4 और 2 6 में से 3 गया, 3 लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ से 1 हो गया, 1 2 सॉरी -1 से 1 खत्म, ठीक है, यहाँ पर बच गया, यहाँ पर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा आपका लेमडा। अभी लेमडा का मान फिर से इसी में डाल दो, अगर इच्छा है तो लेमडा का मान फिर से इसी में डाल दो, तो जो आएगा जो आंसर है। अब कहता है लेकिन नॉर्मल टू द पॉइंट पर करना है, चलिए नॉर्मल टू द पॉइंट पर करना है, तो रहा बात किस में डाल दिया जाए, देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 4 जेड है ना, हाँ जेड है, इक्वेशन इन 1 में डाल दो, चलिए ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, ये जो लेमडा है, लेमडा कहाँ यूज हुआ है, यहाँ यूज हुआ है, यानी इसको मान लिया जाए, कोई इक्वेशन माना होगा या नहीं माना है तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर लेमडा का मान इसमें डाल दो, कहीं की यहीं पर लेमडा है, तो ना आपको यह स्पेशल इक्वेशन आएगा, तो लेमडा यहाँ पर पुट करेगा, तो यहाँ पर ये इतना पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 कर दिया, तो इक्वेशन पुट कर दो, तो x प्लस वाई प्लस जेड -1, लेमडा का मान प्लस में -1/3 ले दो, और 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका कुछ इक्वेशन हो जाएगा, माने 3x और -2x, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा। अब यहाँ से 3y -3y 0 हो जाएगा, तो लेकिन 3y, हाँ 3y 0 हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, चलिए ठीक है ना, चलिए y का मान तो 0 हो गया, हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, z का मान 3z और -4z -z, यहाँ से इसको -3 और -1 प्लस 5 में से -3 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से x z और प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया जी, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या किया, यहाँ पर देखिए आपके पास दो इक्वेशन था, दोनों को इक्वेशन को तो दोनों प्लेन का इक्वेशन है, इस तरह से इसको लिख दिया, ठीक है, इसी टाइप से इसको चलते गए, तो लेमडा का सेपरेट करके इस टाइप से हम लिख दिया। अब आपके पास एक नॉर्मल का इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट दोनों को मल्टीपल कर दिया, इतना आ गया, यहाँ से लेमडा का मान निकल गया, लेमडा के मान को फिर से इसमें पुट कर दिया, बस टोटली वही काम हुआ है जो पहले हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का 1 कहता है आपके पास दो प्लेन है, ठीक है ना, अगर दोनों प्लेन को दो बार माने दो कंडीशन के अनुसार हमको चलना है, पहला पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, जब दोनों प्लेन पैरेलल है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 बात आया था, ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन ले लो। और परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2
इजिकल टू जीरो कुछ नहीं, बस ऐसा होता है। सॉरी जीरो होगा यहाँ पर, ठीक है ना। A1 A2 B1 B2 इक्वेशन फॉलो करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और cos थीटा एंगल आपको निकालना था, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्लस में अब भाई A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस सॉरी A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर का रूट, फिर A2 का स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का रूट, आप मोड लगा देना। तो ये तो आपका cos थीटा निकल जाएगा यहाँ पर, थीटा यानी यही तीन को आपको निकालना है। चलिए तो हम निकालना शुरू करते हैं बारी बारी से। यहाँ पर देखिए, इससे अगर हम निकालते हैं तो A1 x का कोफिशिएंट को A1 मानेंगे, अगर इसको A1 मानेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 बटे x का कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू बाई 5 हो जाएगा, 5 बटे -1 इज इक्वल टू यहाँ पर 6 बाई -10, 6 बाई -10, बस यही निकालना है आपको, इतना करके छोड़ देना है। फिर A1 A2 इसको में गुना करना है, तो 7 गुने 3 7 21, फिर जोड़ना है, ठीक है ना। B1 B2 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, फिर C1 C2 6 गुने -10 तो -60 हो जाएगा। अब देखो ये कभी जीरो भी नहीं करेगा, कभी जीरो नहीं आवेगा, तो देखना है कि कभी जीरो आ रहा है कि नहीं। ये कभी जीरो के इक्वल नहीं आवेगा, इसको जोड़ देना, कभी जीरो के इक्वल नहीं आवेगा। आई भी आपस में इक्वल नहीं है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना, आपस में ये भी इक्वल नहीं है। चलिए खैर ये तो आपको उतना निकालना था, ठीक है ना। अब चलिए एंगल का बात करते हैं, यहाँ पर एंगल की बात करते हैं। यहाँ पर A1 A2 बस वही चीज को गुना करके कितना आया था, यहाँ पर जब गुना किए थे इसको तो हो सकता है -40 6 ये हो जाएगा 65, हाँ तो -44 हो जाएगा, -44 आ जाएगा, -44 आएगा। A1 स्क्वायर B2 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर कर दो सभी का, 7 से 49 प्लस 25 प्लस 6 का 36, इतना हो गया, रूट में करना है। अब गुने फिर A2 के स्क्वायर 3 3 9 प्लस 1 प्लस 10 कुछ। अब इसका सभी का रूट निकालना है, आपके पास जो आ जाएगा वही cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कीजिएगा, तो हो सकता है 44/110 आ जाए, 44/110 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप मोड को खत्म कीजिएगा, जो भी मोड लगा है ना, तो यहाँ पर cos थीटा का मान आ जाता है, तो थीटा निकालेगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, cos इनवर्स हो जाता है। तो अगर इसको और भी काटना है तो 11 44 यानी 5 दूनी 10 यानी 2/5 आ जाएगा, 2/5 2/5 आ जाएगा, अभी काटेगा तो 2/5 आ जाएगा। इस तरह से cos थीटा का मान 2/5 आ जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, दो आपके पास इक्वेशन है A1 A2 पहला इक्वेशन में A1 B1 C1, दूसरा में A2 B2 C2, जो भी माइनस प्लस के साथ लिखना है, ठीक है ना, साइन के साथ लिखना है। पैरेलल रहेगा तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है। देखना है कि कोई इक्वल तो होगा नहीं, अगर इक्वल है तो अति सुंदर है, इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं, उतने करके छोड़ देना है। पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्लस में है, अगर दोनों को देखना है जीरो की इक्वल है तो है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उतने छोड़ देना। cos थीटा निकालना है A1 A2 B1 B2, बस वही जो आवेगा यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना है, और फिर सभी का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, रूट कर देना है, सभी का मोड लगा लेना है, मोड निकलेगा जो आ जाएगा। अगर माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो ऑलरेडी प्लस में रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, डिस्टेंस ज्ञात करना। डिस्टेंस के लिए आपके पास पहला नंबर है 0 0 0 दिया है, मतलब ओरिजिन है 3x 4/12z इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। इसी इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देना है, ये इक्वेशन यहाँ लिखना है, इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर करके रूट कर देना है, डिटरमिनेंट लगा देना, यहाँ पर मोड लगा देना। अब इसको भी क्या करना है कि इसी पॉइंट को लिखना है, इसको आराम से लिख दो, यहाँ पेस्ट कर दो 4/12z - 3 बटे 3 3 9 16 144 कर दीजिए। अब यहाँ से x y z का मान 0 कर दो तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। अभी इसको एडिशन करेगा 16 9 25 25 हो सकता है 169 आ जाए, 169 आ जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आराम से इसको 3/13 कर लेना, 3/13 आ जाएगा। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था ना। क्या करना था, आपका इक्वेशन यहाँ पेस्ट कर देना है, मतलब यहाँ डाल देना है, ठीक है ना।
और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके, ये तो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूले एक टाइप से है, फार्मूले ही है, ये आपको भी हम थ्योरी में दे दिए थे। इसको मैं ये 0 0 सभी को डाल देना है, यहाँ x के जगह पर 0 0 0 यहाँ पर डाल देना है, और डी आपके लिए 3 रहेगा, -3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। अगर प्लस जो भी जैसा भी साइन हो माइनस के सॉरी बराबर के इधर ही कर लेना है इक्वेशन टाइप, और इसको इस टाइप से लिख देना है, तो आपको टोटली 3/13 आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट होता है। जो भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं आप उसको पुनः बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बिना ट्राई का कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। देखिए अपना मेहनत जरूरी है, ठीक है ना, अपना मेहनत जरूरी है। हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए खुद मेहनत करो, ठीक है ना, तो अच्छा रिजल्ट आने का अवसर रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर, ये सब लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्त को शेयर करो, ठीक है ना, लाइक करो, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा बार उसको देखिए, जितना देखिएगा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगर अगर क्वालिटी में कोई डिफरेंस हो तो क्वालिटी आप मेंटेन कीजिए, क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा। जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट करो, ठीक है ना। और अगर मेरे तरफ से कुछ दिक्कत हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।